युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया है। दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई और लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया। लेबनान में किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह पर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए एयर स्ट्राइक की गई है और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक कर निशाना बनाया गया है लॉन्चिंग पैड को। हिजबुल्लाह का लॉन्चिंग पैड था ये, ऐसी जानकारी दी जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, जिसको निशाना बनाया गया। लेबनान में ये हमले किए जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि लिटानी नदी के उस पार हिजबुल्लाह को धकेलना मकसद है। तो इजराइल सिर्फ हमास पर और गाजा पर ही उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि लिटानी नदी के उस पार ले जाना चाहते हैं वो हिजबुल्लाह को भी, जो कि पहले का एक चार्टर है यूएन का जिसके तहत उनको ये अधिकार हासिल है और इजराइल अब इस समय उसको भी लागू करना चाहता है। बिशंबर दयाल जी, मेजर जनरल बिशंबर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो अब जानकारी मिली है कि ये भी एक एक्शन है, ये भी एक प्लान का हिस्सा है इजराइल के, तो इजराइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाजा पर फोकस कर रहा है, इजराइल के जो भी प्लान थे जो वो बहुत समय से लागू करना चाहता था, क्या वो इस समय उन तमाम प्लान्स को लागू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वरना वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक में फतेह और हमास के डिफरेंसेस सबको पता है और वेस्ट बैंक अथॉरिटी का गाजा पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली एक बेसिक मुद्दा ये है कि जब आपने वेस्ट बैंक में भी तो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कर रखे हैं और साथ में आपने जस्ट हिजबुल्लाह को तो वो बे में हिजबुल्लाह को तो वो हिलने ना दे, बस उस किस्म से नॉर्थ को होल्ड करके रखे। तो इजराइल बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत अपना जो उसका पॉलिटिकल और उसका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बिल्कुल मैं समझता हूँ काफी हद तक ये नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज हमास की हुई है, ये है कि कितना गाजा का डिसरप्शन हुआ है। डिसरप्शन मतलब नॉर्थ गाजा देखो ना, बड़ी नॉर्थ के ऊपर तो गाजा के अंदर गाजा सिटी और उसके चारों तरफ जितने भी कैंप्स थे, जितने भी रिफ्यूजी कैंप्स थे और साउथ गाजा में जितने रिफ्यूजी कैंप्स थे आपने और जितने हॉस्पिटल्स वगैरह थे, तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है गाजा में, ताकि गाजा एक अनलिवेबल, एक ऐसे थोड़ी रह सकते हैं लोग कि आप किनारे पे जाके बैठ जाओ। अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सोचा समझा है, इसमें बाकी सबको एंगेज रखा जाएगा, यानी एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, एक प्लान है जिसके तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है और उसका जो मकसद है उसे वो हासिल करना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शैलेंद्र जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो भी टारगेट पर है लगातार और लिटानी नदी के उस पार उन्हें भेजना चाहता है। गाजा में भी तमाम प्लान्स हैं जो सामने आ चुके हैं, जिनके बारे में अभी आगे भी हम और जानकारी देने वाले हैं कि क्या आगे फ्यूचर प्लान है इजराइल का, उसके तहत वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या हमास के इस हमले के बाद हमास को ख़त्म करने के गाइज में और बहुत कुछ जो इजराइल बहुत समय से करना चाहता था वो अब कर रहा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल हमेशा से हमास को ख़त्म करना चाहता है, होगा और रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये सोचना गलत हो जाएगा कि ये वो ऑर्गेनाइज्ड एडवांस्ड आर्मी है जो किसी प्लान के तहत काम नहीं करती होगी। यस, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं कि यस अभी इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कोई फालतू अटैक नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन कि मोसाद काम करना बंद कर देगी, शिन बेट काम करना बंद कर देगी। वो अपनी इंटेलिजेंस लाते हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाना वो एक चैलेंज जरूर होता है। और अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जब हम बात कर रहे थे कि ग्रिड सिस्टम की, व्हाट आई मेंट इज कि अगर ग्रिड में ये बोला गया है कि आप खान यूनिस छोड़कर उस ग्रिड में चले जाइए जहां राफा है, कितना डिस्टेंस है? 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
सो दैट डजंट मीन कि अब वो कारपेट बॉम्बिंग में राफा को भी अटैक करेंगे और हर जगह करेंगे। कोलेटरल डैमेज हमेशा होगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आप लाखों लोगों को कहें पहले वहां चले जाइए, फिर लाखों लोगों को कहें कि अब आप वहां चले जाइए, वो 5 किलोमीटर का ही फासला सही, लेकिन लाखों लोग अब वहां से वहां जाएंगे परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज अ बिग चैलेंज। और ये चैलेंज नहीं है क्या? मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि यस, उन्होंने कोशिश करी है कि भाई किसी तरह कम डैमेज हो पाए, पिन पॉइंटेड अटैक्स हो पाए। जब बात आती है, इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं, इसी को तो फोरकास्ट बोलते हैं कि आप जब कोई चीज करने जा रहे हैं और आपके ऊपर एक राइडर है कि ह्यूमैनिटेरियन इशू आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, तो आप कुछ तो करें रादर देन डूइंग नथिंग। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूं चलिए उल्टा कर दीजिए, राफा पर अटैक होना है। राफा इज नॉट अ 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। If Khan Yunis is also not 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 स्क्वायर किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने ये डिस्टेंस इसीलिए आपको बताया है कि अगर 5 मील या 9 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में दूरी है, प्रॉब्लम आएगी आपको लोगों को शिफ्ट करने में। आपके मुताबिक ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है या सबसे बेहतर यही स्ट्रैटेजी हो सकती थी? एक कोशिश है।